Hi everyone, I'm Roshni, and um, please subscribe to the channel because I'll be posting a lot of doubts and I'll be taking up doubts in videos because a lot of people have very similar doubts and I want all of you to benefit uh, because I also don't have enough time to actually answer each and every doubt to everyone. So yeah, this is like the common session for accuracy boosting. See, I have already told you multiple times कि इस एग्ज़ाम में you have to maximize your score. ठीक है, यहाँ पे it's not about just clearing, it is about maximizing your score. तो accuracy पे काम करना बहुत ज़रूरी है. Okay, and you cannot give a chance to the examiner or to the exam कि वो आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब कर दे. So accuracy is very important, established. इन जनरल भी आपको थोड़ी रिस्क टेकिंग कम करनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप रिस्क उतनी नहीं ले सकते हैं तो डोंट टेक रिस्क. ठीक है. फर्स्टली व्हाट यू शुड डू इज़ सी ऑलवेज रिमेंबर, इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बहुत अच्छे होते हैं और कुछ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके थोड़े बेकार होते हैं. तो जो बेकार सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जब आप गेस वर्क करते हैं तो हायर चांसेस है कि वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. बट जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उसमें जब आप गेस वर्क करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है. मतलब ओवरऑल अगर आपने 4 गेस करे हैं उसमें से 2 या 3 सही हो जाएंगे. तो दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑनेस्टली. मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स गुड टू टेक रिस्क इफ़ यू कैन डू 4 में से 3 सही. ओके, या 2 सही, तब भी सही है, तब भी अच्छा है. ओके, सो एक्यूरेसी बूस्टिंग कैसे करना है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके क्वेश्चंस गलत होते क्यों हैं. ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आप रश करते हैं. ओके, यू डोंट हैव टू रश इन द एग्ज़ाम. आप पैनिक करते हैं. तीसरा, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं. आपने एंटोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स पढ़ लिया. आपको लग रहा था सिनोनिम्स पूछ रहे थे, शायद ये भी सिनोनिम में होगा. यू जस्ट डोंट रीड एवरी क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, दैट इज़ द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग इज़ आप जब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं. फिफ्थ इज़ यू जस्ट गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. ओके, समटाइम्स इट्स गुड but sometimes it's very detrimental. You don't do that. Okay, and sixth thing would be, you panic. Fifth, sixth, whatever. So like you panic, you start panicking in unfamiliar situations. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि मतलब बबल शीट में आपने गलती कर दी. ठीक है, या फिर आपने देखा नहीं, आप 5-5 के सेट में बबल्स फिल कर रहे थे तो आपने एक नीचे से ब्लॉक शुरू कर दिया तो 5-6-7 में गलत हो गए. ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक्यूरेसी में ही काउंट होंगी क्योंकि आप अल्टीमेटली आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन. अगर आप 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें से आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा स्लोली पढ़िए. गेट इनटू द जोन कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और ये एक रियल एग्ज़ाम है. ठीक है, अगर आप अपने आप को ये सिग्नल देंगे कि आई हैव टू बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग दिस, योर ब्रेन विल स्टार्ट बीइंग मोर केयरफुल विथ एवरीथिंग. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट डू. दिस स्टार्टिंग का जो 10 क्वेश्चन आप अच्छे से अगर कर लेंगे एंड बहुत कामनेस के साथ में और अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर राइटिंग एन एग्ज़ाम, आप अपने आप को उस जोन में सेट कर देंगे तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगा. मतलब जस्ट बिकॉज यू आर नॉट काम, यू मेक मिस्टेक्स, वो वाली मिस्टेक्स एलिमिनेट हो जाएंगी. स्टे काम एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स. फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगा. योर ब्रेन विल बी कि हाँ ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, आई जस्ट हैव टू क्लियर इट, I just have to do what I know. Second thing is always read the question twice. बहुत लोग बोलते हैं I am also repeating the same thing. Please read the question twice. उसमें जो keywords है उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो अगर आप दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो तो. ठीक है, फर्स्ट टाइम में
बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो, सेकेंड टाइम में कीवर्ड्स के लिए पढ़ो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझा, फिर आपने कोई भी ऐसा वर्ड होता है ना नेगेशन वाला, जैसे नॉट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, या फिर एंटोनिम, या फिर कहीं पे ऑल हो गया, या फिर कहीं पे ओनली आ गया, या फिर एक्सेप्ट आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव टू आंसर जो पूछा जा रहा है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट डू, मतलब दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, कि जब भी आप एक्यूरेसी इम्प्रूव करते हैं यू हैव टू बी लॉजिकल। हमेशा लॉजिकल माइंडसेट के साथ में एग्ज़ाम में सोचिए, ठीक है। एलिमिनेट मतलब जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हैं, मास्टर दैट। आई मीन यू हैव टू लर्न टू एलिमिनेट इलॉजिकल ऑप्शंस। और थोड़ा थोड़ा ना अंदर आपको अगर आप मन में पढ़ेंगे उस चीज़ को, मन में अंदर उसको थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे, मतलब दिमाग में थोड़ा एक स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, तो आपको फील आ जाएगी कि यार कुछ गलत है, कुछ शायद गलत है, ठीक है। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट टू मार्क इट एक बारी, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू learn how to eliminate things. For this there is also a very long elimination analysis series of 2017 पेपर। उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस के सेट में चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी यूजफुल सीरीज। आई थिंक यू शुड गो थ्रू दैट वंस if you want to learn how to eliminate options correctly. अगर कोई चीज़ आपको फैक्चुअली बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, उसको बिल्कुल साफ हटा दीजिए। एक क्वेश्चन अगर मतलब बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ तो नहीं, आप परमिसेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है उससे कभी कभी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं, बट ओवरऑल उससे आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। देन ऑलवेज गो फॉर सेफ़र ऑप्शंस, जिसमें एक्सट्रीम लैंग्वेज होती है उसको नहीं आपको चूज़ करना चाहिए। जनरली दिस इज़ देयर जो बहुत एक्सट्रीम लैंग्वेज है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ साइंस के क्वेश्चन में हो सकता है इम्पॉसिबल वाली चीज़। वैसे तो ऑनेस्टली साइंस में भी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो इम्पॉसिबल हो गया, या फिर नेवर हो गया, या फिर ऑलवेज हो गया, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड हैं, इतना स्पेसिफिक है कि उसको आप आराम से हटा सकते हैं, ओके। देन कई बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप 50-50 पे आके रुकेंगे। दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देंगे, फिर आपके 2 ऑप्शंस बचते हैं, वहाँ पे रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, 3 ऑप्शंस अगर आपके बच रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक और एलिमिनेट कर पाते हैं और फिर आपके 2 ऑप्शंस और बचते हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक रिस्क, फिर आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होएगी, ठीक है। देन कई बार बहुत लोग, मैं भी कई बार बोलती हूँ, गट फीलिंग ऐसी आ रही थी इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। सी एग्ज़ाम में ना गट फीलिंग पे अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपकी गट फीलिंग बहुत अच्छी है तो, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग, एज लॉन्ग एज इट गेट्स यू टू द राइट आंसर, नथिंग इज़ बैड विद इट। बट अगर आपकी गट फीलिंग थोड़ी फ्लॉड है, जैसे मेरी थोड़ी फ्लॉड है, कभी कभी मुझे बहुत गलत ऑप्शन सही लगते हैं, तो नो दैट, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट में तो मेरी गट फीलिंग गलत ही होगी, और इस सब्जेक्ट में हो सकता है कि मेरी गट फीलिंग सही हो, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट में आपकी गट फीलिंग अच्छी होती है और किस सब्जेक्ट में नहीं होती है। गट फीलिंग के बेसिस पे अकेले आप पेपर नहीं निकालिए प्लीज़, दैट विल बी वेरी क्रेजी, ठीक है। और लॉजिक हमेशा अप्लाई कीजिए, मतलब गट फीलिंग से लग रहा है कि हाँ ये आंसर सही है, लेकिन लॉजिकली वो सही नहीं लग रहा है, प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट इट, ठीक है। फिर एज आई सेड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। जहाँ पे आपके 3 ऑप्शंस रहते हैं,
या चारों में से एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, उन क्वेश्चंस को तो प्लीज़ मत ही अटेम्प्ट कीजिए। अगर 2 बचते हैं ऑप्शंस तो यू कैन टेक अ चांस बेस्ड ऑन आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। कोई सेफ नंबर नहीं है, क्योंकि ये इस बार साथ में हो रहा है पेपर एंड वी रियली डोंट नो व्हाट विल बी द सेफ स्कोर, व्हाट विल बी द नुआंसेस। बट एक थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि 80 to 90% क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कीजिए ही, है ना। 70 to 80 भी करते हैं लोग, पर उनकी एक्यूरेसी फिर बहुत अच्छी होती है। अगर 70 क्वेश्चंस किए सारे सही हुए हैं, oh there are 120 questions, this is not CSE, so yeah I mean you should attempt like, मतलब मैं अगर हूँ तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चंस के आसपास आपका नंबर जाना चाहिए, अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 80s 90s तक भी इज़ नॉट अ बैड ट्रेड, बट फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो डू दैट। देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, तो ट्राई कीजिए कि आप किसी कॉन्सेप्ट से या किसी डेफिनेशन से या फिर किसी PYQ की लाइन से उसको कनेक्ट कर सकें। अगर आप वो सक्सेसफुली कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ओके। क्योंकि कहीं से तो क्वेश्चन उठाया ही होगा ना, तो अगर NCERTs आपने पढ़ी है और वहाँ पे कहीं पे कोई लाइन आपको याद आ जाती है और आप उस क्वेश्चन को के साथ में एसोसिएट कर पाते हैं, तो यू कैन गेट इट राइट, वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। नाउ some silly mistakes you should clearly avoid for your better performance, as in for your better accuracy. सिली मिस्टेक्स में आपका बबल नहीं फिल कर पाना, या बबल ऊपर नीचे फिल कर देना, या फिर बबल गलत कर फिल कर देना, वहाँ पे सही मार्क करना, ये सब मैंने डिस्कस किया है इन सम अदर वीडियो एज वेल। ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी। बबल भी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। वो गलतियाँ, कॉमन मिस्टेक्स तो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट टाइम जो आप आंसर कर रहे हैं, अगर आप श्योर हैं कि यही आंसर है, तो उसको वहीं पे उसी टाइम बबल में मार्क कर दीजिए। अगर आपने उसको रीथिंक करा, आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट गो। अगर आप सेकेंड थर्ड गो तक जाते हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड विद थिंग्स, यू डोंट वांट दैट, ठीक है। प्लीज़ डोंट टेक ओवर कॉन्फिडेंस विद यू इन द एग्जाम हॉल। नो वन इज़ गोइंग टू पे यू फॉर योर ओवर कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली, ठीक है। ऑल्सो अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं लेके जाना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी नॉर्मल इन द एग्जाम। इट्स जस्ट एन एग्जाम, you know you have read, you know you have done things, okay? Don't panic, don't be overconfident, just be normal in the exam hall. Panic पे have already discussed, overconfidence तो अगर आपका है तो आपको अच्छे से पता होगा that you are overconfident, and अगर आपको नहीं पता है कि आप overconfident हैं तो अपने दोस्तों से पूछिए, अगर उनको लगता है कि आप overconfident है तो प्लीज़ टोन इट डाउन। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, टोन इट डाउन, ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। देन जो लास्ट का 30 मिनट्स होता है, उसमें मेक श्योर कि आपके मोस्ट ऑफ द बबल्स फिल्ड है, ठीक है। एटलीस्ट जितना आपने कर लिया है पेपर, उतना बबल्स आपका सारा फिल्ड है। जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट रीचेकिंग इन द लास्ट 20 to 30 minutes, start rechecking all the questions. Then जो भी बबल्स हैं वो आपके सही से फिल्ड हों, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। वी डोंट वांट मिसेस बिकॉज ऑफ दैट। देन हर चीज़ जो आपने मार्क कर दी है, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने सही से मार्क करा था फर्स्ट गो में, उनको वापस से रीवैल्यूएट करके गलत करना, हर चीज़ को क्रॉस करके सेकेंड ऑप्शन लगाना, वो नहीं करना है। उससे बहुत गलतियाँ होती है, प्लीज़ अवॉइड दैट। और हाँ, पैनिक में वाइल्ड केसेस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितने मार्क्स आ रहे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। प्लीज़ डोंट डू वाइल्ड गेसिंग, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और ज़ीरो करते करते सब वाइल्ड गेस कर दिया, और जितने मार्क्स आ रहे थे सारे नेगेटिव करके बुरा हो गया पेपर। वो बिल्कुल मत करना, दैट इज़ वेरी वेरी बैड,
और लास्ट मोमेंट पे जब आप वाइल्ड गेसिंग करते हैं लास्ट के 10-15 मिनट्स में, इट्स रियली वेरी बैड थिंग. आई मीन डोंट डू दैट. दैट्स अवॉइड इट. बिल्कुल अवॉइड करना. ठीक है. सो दिस इज़ प्रिटी मच इट फ्रॉम माई एंड फॉर this video. Please make sure that you are utilizing these things and you're keeping them in mind. Make notes of these things so that you can keep yourself aware कि आपको क्या क्या नहीं करना है. ठीक है. All the very best. See you in the next video.